अलवफा न्यूज़ रहे खबरों से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलवफा न्यूज़ के साथ आपकी होस्ट मैला आरिफ। नाज़रीन, इस वक्त हम एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं, जहां 15 इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस जारी है। यहां पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूनी ने इफ्तिताह किया था। आइए चलिए मेरे साथ आपको दिखाती हूँ कि हमारा फ़ूड कल्चर क्या है और एशिया का ख़ास तौर पर फ़ूड कल्चर क्या है, ये क्या रिप्रजेंट करता है। चलिए मेरे साथ। हमारे साथ ओसैद साहब मौजूद है। आइए चलिए उनसे जानते हैं। ये यहाँ पर एक एग्जीबिटर की तरह खड़े हुए हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि जो यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स है इसकी मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसेस है और इन्होंने यहाँ पर आज एग्जीबिशन क्यों लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही है। रॉ मटेरियल जो होते हैं वो हमारे इंपोर्ट होते हैं और लोकली फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिल्म मैन्युफैक्चरिंग से लेके बिल्कुल फाइनल प्रिंटिंग, कटिंग, स्लिटिंग, हर चीज़ फाइनलाइज करके हम लोग बैग मेकिंग करके देते हैं कस्टमर्स को। रॉ मटेरियल आता है, इसका रेजिन की तरह, पाउडर की तरह मटेरियल होता है और फिर यहाँ पर इसकी फिल्म बनती है, उस पर प्रिंटिंग होती है। देन फिर इसके ये जो लेबल्स हैं इस तरह से इस फॉर्म में बन जाते हैं लेबल्स, और ये फिर बॉटल के ऊपर लग के तो श्रिंक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। प्लास्टिक बैग को हम साइड करें और हम कपड़े की तरफ जाएं, तो यहाँ पर इस स्टॉल पर हमारे साथ अहमद साहब मौजूद है। आइए चलिए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और यहाँ पर उन्होंने एग्जीबिशन क्यों लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। देखिए, हमारे पास जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग है फैब्रिक के बैग्स वगैरह की, और नॉन वन फैब्रिक का बैग अब इस टाइम पे ऐसा है कि जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहा है, और हमारे पास प्लास्टिक रिप्लेस होना भी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा इसके यूजेस ख़राब हो रहे हैं। तो हम लोग फैब्रिक लेके आए हैं, नॉन वन फैब्रिक, क्योंकि इको फ्रेंडली भी है और फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करता है, जिसकी वजह से हम लोग सारे इसके ऊपर ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और ब्रांड पेपर से हट के फैब्रिक की तरफ आ रहा है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है और इसका रीयूज़ काफ़ी अच्छा हो रहा होता है। देखा जाए तो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, प्लास्टिक बैग तो वैसे ही बहुत ख़राब है, तो इस वे में आप लोगों ने ये बहुत एक अच्छा इकदाम उठाया है। और देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हर तरह की ब्रांडिंग मौजूद है, क्योंकि हर ब्रांड्स हमारे पास काम कर रहे हैं। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्रांड्स हमारे साथ बेकरी लाइन के अंदर हैं, क्योंकि बेकरी लाइन्स के अंदर क्योंकि फूड इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा आपके पास है, क्योंकि आप केक्स वगैरह और ये चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसके बाद आपको बैग्स वगैरह उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। प्लास्टिक के अंदर अलग से गैस वगैरह ये चीज़ें होती है जिसका नुकसान होता है। अच्छा, तो मज़े की बात पाकिस्तानियों के लिए तो फिर ये एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है कि वो जब ये यूज़ कर लेते हैं, शॉप से लेकर आते हैं, उसके बाद ये अक्सर सब्ज़ी ख़रीदना, इन सब चीज़ों में भी यूज़ होता है। बिल्कुल यही चीज़ होती है। इसके बाद में रीयूज़ 1 × 1000 और 100 ऑटोमेटिकली कर रहा होता है, क्योंकि आपके ब्रांड्स के एनवायरनमेंट दिखा रहा होता है और ब्रांडिंग भी कर रहा है। ये तो एक बहुत ज़बरदस्त इको बैग्स की जानिब से इकदाम आया है कि यहाँ पर माहौल दोस्त एक इन्वायरमेंट है जो कि आप लोग लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।